नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रंप ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ बाइडेन इन साइनिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया है। किस मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है? कार्यपालिकीय आदेशों को जारी करने में इन्होंने बाइडेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मित्रों, होता क्या है कि जब कोई नया नया राजनीतिज्ञ आता है खेल में, तो उसको लगता है कि सारे सिस्टम में खामियां हैं, और जिस दिन मैं बन जाऊंगा हेड का पद संभालूंगा, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जिस दिन मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, मैं रातों रात फेरबदल करके सब सुधार दूंगा। आपको याद होगा, भारतीय सिनेमा की एक फिल्म थी नायक, जिसमें कि अनिल कपूर को एक दिन का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और वो आते ही आते खटाखट सबको सस्पेंड करना शुरू कर देते हैं, सबको टर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मित्रों, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम की खामियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसको एक दिन में, एक वर्ष में, एक महीने में सुधारा नहीं जा सकता है। चीजों को सुधारना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जिस प्रोसेस को आप लागू कर रहे हैं, जो ऑर्डर आप दे रहे हैं, उस ऑर्डर की जो कमियां हैं वो अगले 1 साल बाद नजर आएंगी, तो आपको लगेगा कि जिन चीजों को मैं सुधार रहा था, मैंने और बिगाड़ दिया है, तो आपको फिर से उनको सुधारना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ उसी प्रकार के, अनिल कपूर के जो नायक फिल्म के जो अनिल कपूर थे, उसी की तरह आकर के इन्होंने दनादन ऑर्डर देने शुरू कर दिए, साइन करने शुरू कर दिए हैं। और उस ऑर्डर देने की प्रक्रिया में इन्होंने चाहे अनचाहे एक जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो बाइडेन का। ये है डोनाल्ड ट्रंप, और ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने ऑर्डर दे दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है असली जिंदगी में। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने अपने नाम एक और रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने अपने जब से इन्होंने शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रपति पद का, तो तब से 2 महीने बीते हैं, और 2 महीनों में इन्होंने 107 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है जारी कर दिए हैं। 107 कार्यपालिकीय आदेश जारी कर दिए हैं, और यही इनका एक रिकॉर्ड बन गया है। और ये जो 107 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने जारी किए हैं, तो जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो उस समय उन्होंने इतने ही दिनों में, अर्थात 60 दिनों में जितने आदेश जारी किए थे, ये लगभग उसके 3 गुने हैं। तो जो बाइडेन को इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है आदेश जारी करने में। इनको लगता है कि ये वन मैन आर्मी है, और पूरे, न केवल पूरे अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को अपने आदेशों से ये सुधार देंगे। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ लिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला था 47वें राष्ट्रपति के रूप में, और तब से ये न्यूज मेकर बने हुए हैं। न्यूज मेकर मतलब समाचार बनाने वाला व्यक्ति, जिसका हर कदम एक समाचार बन जाए। आप समझ सकते हैं, 107 जो है आदेश इन्होंने 60 दिन में निकाला है। लगभग 1.7 आदेश, मतलब किसी दिन ये 1 आदेश निकालते हैं और किसी दिन 2 आदेश निकालते हैं। लगभग यही इनका जो है स्पीड है। और स्वाभाविक रूप से ये जो जिन मुद्दों को छूते हैं, वो सभी पुराने विवादित मुद्दे हैं, और सामान्य रूप से वो सुर्खियां बन जाती हैं। इन्होंने अपने सभी आदेश जो हैं, जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, अमेरिका से जुड़े हुए थे कंट्रोवर्शियल इश्यूज, उन्हीं को लगभग जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की है अपने आदेशों से। अब केवल बाइडेन का ही रिकॉर्ड इन्होंने नहीं तोड़ा है। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका भी जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने तोड़ दिया है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 99 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 100 दिन में निकाले थे। लगभग 3 महीने 10 दिन में उन्होंने 99 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे, और इन्होंने मात्र 60 दिन में ही 107 ऑर्डर निकाल करके रूजवेल्ट का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है। इन्होंने कुछ नए जो इश्यूज हैं उनको तो छुआ ही है,
जैसे कि सिटीजनशिप का मुद्दा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे लोग अब जो जन्म लेंगे अमेरिका में, जो बाहरी लोग हैं जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, अभी तक उनके जो बच्चे अमेरिका में जन्म लेते थे वो स्वतः अमेरिका के नागरिक माने जाते थे। ये व्यवस्था उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से समाप्त कर दी। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने उनके उनके देशों में डिप्यूट कर दिया। इसके अलावा जो टैरिफ वाला जो खेल इन्होंने शुरू किया अलग अलग देशों के साथ, वो भी एक मुद्दा था। इसके अलावा उन्होंने जो बॉर्डर्स हैं मैक्सिको के साथ और कनाडा के साथ, उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ऑर्डर दिए, जिससे कि वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, स्पेशली जो फेंटानिल नाम का जो ड्रग है, जिसको आजकल अमेरिका के नवयुवक बड़ा आनंद उठा रहे हैं उसको कंज्यूम करके, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग थे उनके जो खर्चे थे उनमें जो अपव्यय हो रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया। इसके अलावा विभिन्न देशों को जो अमेरिका से लगातार नियमित रूप से मदद जाती थी उसको इन्होंने रोका। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ से ये एग्जिट कर गए, डब्ल्यूएचओ को अब ये कोई फंडिंग नहीं देंगे। इसके अलावा यूक्रेन को इन्होंने जो युद्ध की मदद के रूप में जो अमेरिका सहायता दे रहा था उसको जो है इन्होंने रोक दिया। तो ये सब इनके मुद्दे थे जो इन्होंने 60 दिन में कमाल किया है। इसके अलावा कुछ जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी जो इनको लग रहा था कि अमेरिका के हित में नहीं है, उसको भी इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन पर रोक लगाई है। तो मित्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जितना प्रयासरत ये हैं उतना कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ दांव जो ये चल रहे हैं वो इन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो इनके सलाहकार हैं, जो इनको सलाह देते हैं, वो इनका हित नहीं चाहते हैं, और कुछ इनकी जो है जल्दबाजी जो इनको पीछे कर रही है। अभी एक न्यूज आई थी कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है और अमेरिका के लोगों ने जिस विश्वास के साथ इनको चुना था, उनको लग रहा है कि नहीं भाई, ये तो उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो मित्रों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये नया रिकॉर्ड बनाया है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी सूचना, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।